धौलपुर में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली। 2.5 किलोमीटर के रोड शो के बाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रवेश कर गई। यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज धौलपुर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुरैना में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हथियार, गोला बारूद, गोलियां, ड्रोन और हवाई जहाज अडानी बना रहे हैं। अडानी बनाने वाले नहीं हैं। वे बाहर की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर के अडानी को पार्टनर बनाएंगे और उसे यहां बेचेंगे। इसमें डिफेंस का पैसा अडानी के पास जाएगा। अग्निवीर को न तो सरकारी सुविधा मिलेगी और न ही सम्मान कहा जाएगा। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी के बोलने का लोग करते हैं इंतजार। राहुल गांधी ने पुलिस लाइन में हेलीपैड पर पहुंचने के बाद राजाखेड़ा बाईपास पर एक नुक्कड़ सभा प्रस्तावित थी। रोड शो के लिए आए लोग राहुल गांधी के नुक्कड़ सभा को बोलने के इंतजार में थे, लेकिन बारिश की वजह से सभा को टालना पड़ा। हल्की बूंदाबांदी की वजह से वाटर वर्क्स चौराहे से राहुल गांधी का काफिला सीधे राहुल गांधी के पुलिस लाइन में हेलीपैड पर पहुंचने के बाद राजाखेड़ा बाईपास पर एक नुक्कड़ सभा प्रभावित थी। रोड शो के लिए आए लोग राहुल गांधी के बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी का ऐसा जानते हैं कि राजस्थान में आगमन हो गया था, लेकिन यात्रा को कुछ दिन रोका था क्योंकि वो अपने कार्यक्रम के लिए बाहर गए थे। आज वो धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश में जाएंगे और यात्रा लगातार आगे चल रही है। इसके बाद राजस्थान दोबारा आना होगा 7 तारीख को, फिर महाराष्ट्र गुजरात करने के बाद मुंबई में समापन है। यात्रा का उद्देश्य राहुल जी का पहले भी आप जानते हैं कि लोगों से जुड़ना है, जिनको न्याय नहीं मिला उनको न्याय दिलाना है। जो वंचित वर्ग है, महिला है, किसान है, नौजवान है, जिन लोगों की बात को सुना नहीं जाता, उनकी आवाज़ को ताकत देने का काम राहुल जी कर रहे हैं। और राजस्थान में जैसे कि आप जानते हैं कि जब पिछली बार राहुल जी ने यात्रा की थी, बहुत भारी व्यापक असर पड़ा था उसका। आज भी देश में जो हालात बने हैं, मैं समझता हूँ उसमें न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारा जो इंडिया अलायंस है उसको भी बहुत बल मिल रहा है। लगातार हमारे अलग अलग दलों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ हो चुका है। बहुत जल्द बिहार, महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी सीटों का अनाउंस करेंगे। राहुल जी की कोशिश है कि 10 साल की जो सरकार है दिल्ली में, इससे सवाल पूछे कि वो सरकार है जिसने 147 सांसदों को एक साथ निलंबित करने के बाद चोर दरवाजे क्या देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी देश के युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के जो पिछड़ा वर्ग है उसकी भागीदारी के लिए ये न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। न्याय यात्रा का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स पूरे देश के अंदर मिल रहा है, उससे बीजेपी घबराई हुई है और हमें खुशी है कि अभी ये यात्रा आज हमारे धौलपुर से होकर मध्य प्रदेश के अंदर गुजरी। सर, जब आप यात्रा में लगातार चले गए हैं, इसमें क्या कितना रिस्पॉन्स जनता का निकल के आ रहा है? आप लोग उनसे बराबर जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको सर को? देखिए, पहली बार कोई ऐसा नेता है जो जनता के बीच में जा रहा है। राहुल गांधी जी इससे पहले भी 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता के बीच में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए हैं और अब 6,700 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। मोदी जी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 10 साल के अंदर। तो राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की नब्ज़ पकड़ रहे हैं, जनता के दुख दर्द में भागीदार हो रहे हैं। किस प्रकार से लोग उनसे मिलकर अपनी दुख दर्द बता रहे हैं, वो एक बड़ी बात है कि नेता ऐसे सुन रहे हैं। जल्दी करेंगे, तैयारियां पूरी है। बीजेपी जो है, बीजेपी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। 400 पार की बात करने वाली सरकार जो है वो लड़खड़ा रही है। इनका जो विजन था वो जनता की समझ में आ चुका है। विजन के नाम पे सिर्फ टेलीविज़न है इनके पास। और सही बात मैं कहना चाहूँगा, जो मुद्दे इन लोगों ने आज से पूर्व के दोनों चुनावों के अंदर लिए, क्या अच्छे दिन आ गए? क्या किसान की आमदनी इन लोगों ने दुगनी कर दी? क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया? ये सारी चीज़ें पूछेगी जनता अब की बार, क्योंकि पिछले चुनाव में तो पुलवामा को लेके आ गए और पुलवामा की वजह से देश के शहीदों के नाम पे इन लोगों ने वोट मांगे और उसके बाद सत्ता के अंदर बैठे, जबकि आज तक ये नहीं बता पाए कि पुलवामा के अंदर वो RDX कहाँ से आया था। अब राम मंदिर की बात करें, अब जनता सब जानती है, राम मंदिर पहला थोड़ी बना है। 370 का मुद्दा भी सर बढ़ाने वाली है नहीं तो यहाँ क्या क्या उस चीज़ का 370 ठीक है, वहाँ जो उन्होंने किया है
लेकिन यहाँ जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे वो तो उसी से काम चलेगा ना। हर जगह के अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन धौलपुर का जो युवा है उसको क्या मिला है? राजस्थान के 25 के 25 सांसद जिता के भेज दिए, ERCP 5 साल के अंदर लेके नहीं आए। मोदी जी 2 बार झूठी घोषणा करके गए हैं बड़े बड़े मंचों पे। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है, उसके बाद में एक पैसा खर्च नहीं। आज धन्यवाद लेते घूम रहे, किस चीज़ का धन्यवाद है? MOU दिखा दिया कि इन लोगों ने MOU जनता को बताएं कि क्या MOU किया है। कुल्डी के अंदर गुड़ फोड़ने से काम नहीं चलेगा। राजस्थान की जनता का सवाल है, उसकी पानी की डिमांड है, जिसके लिए इतनी सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं। MOU दिखा नहीं रहे हैं, DPR बनी नहीं है, बजट चवन्नी मंजूर नहीं किया है, गुलदस्ते ले रहे हैं। उल्टा जवाब देना चाहिए कि यहाँ राजस्थान को 10 साल पीछे इन लोगों ने कर दिया। 10 साल से 25 के 25 सांसद जीत के जाते रहे और एक आदमी राजस्थान की आवाज़ उठाता है क्या? आवाज़ नहीं उठाते। हम सब हैं ही और सारे के सारे लोग चलेंगे, यहाँ के जनता चलेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता चलेंगे, जो NGO चलाते हैं वो चलेंगे, आम जनता राहुल गांधी जी के साथ चलेगी। और उसके बाद में मध्य प्रदेश में हम जो प्लेज हैंड ओवर करने का जो कार्यक्रम है उसमें हम शामिल होंगे। सर, यात्रा का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शानदार मिल रहा है भाई। जो मुद्दे हैं वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। इन सब मुद्दों के ऊपर युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो गौण हो गई हैं और चुनाव लड़ने के लिए केवल नए मुद्दे तलाशते हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है। भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को और मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और इसी तरीके की राजनीति करके और वो अपनी वोटों की फसल काटते आए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है और पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं और मुद्दों की बात नहीं करके और मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बातें ज़्यादा करते हैं। तो अब NDA नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। सर, जल्दी लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है? अच्छी मजबूत नज़र आ रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और NDA की सरकार का खात्मा होगा दिल्ली से। टिकटॉक का वितरण कब तक? अब प्रक्रिया में ही है, हम सब लोग तैयार हैं। जब भी हमारी CC की मीटिंग होगी हम जाएंगे और हमारे प्रस्ताव रखेंगे और आला कमान जिनके नामों पे मोहर लगाएगा वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस मैनेजमेंट कमजोर क्यों रहता है चुनाव? कहाँ रहता है मैनेजमेंट कमजोर? आप बताओ, कौन सी बात है? आप मतलब ये सवाल पूछते हो। आप तो ये पूछो कि बीजेपी दिख कहाँ रही है राजस्थान में? अफसर चला रहे हैं, चला रहा है कोई मंत्री, मुख्यमंत्री का कभी कोई ढंग का बयान आया है आपने? आपकी पार्टी के सब नेता टूट के जा रहे हैं लगातार। कोई नहीं जा रहा। कौन गया बताओ आप? जी गया होगा ना, क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? इससे एक आदमी चला गया तो पूरे नेता चले गए। हम नेता नहीं है, जूली जी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी नेता नहीं है। भजन सरकार कह रही है कि वर्तमान में गहलोत सरकार थी वो खर्ची की सरकार थी। भजन सरकार पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आती है वही काम होता है, नीचे कुछ कर देते हैं तो शाम को वो निरस्त हो जाता है। आप एक नहीं अनेकों मैं उदाहरण बता दूं। आज भी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप देख लेना सोशल मीडिया में, कि 26 तारीख को कोई CIs की बदली की थी, वापिस चलेगी। RS की वापिस हो गई, IAS की वापिस हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री तो देख ही नहीं रहे भाई साहब। ये जो 2 MOU की बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। ERCP के नाम से धोखा है। पानी नहीं मिलेगा। 3510-15 MCM जो पानी मिलना था वो किसी सूरत में कभी नहीं मिल पाएगा इस MOU से। केवल चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है। यमुना जल का जो समझौता और जो MOU हरियाणा से किया है, वो हरियाणा वाला कह रहे हैं कि 1400 तो हम लेंगे
उसके बाद में 10-5 दिन कोई बरसात में फ्लड होगा तो वो हम कोई देने की बात करेंगे। तो इसके लिए फिर करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके आप काय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। और हरियाणा पानी देने वाला होता कौन है? वो तो जो बोर्ड है वो पानी तय करता है। और हरियाणा दादागिरी से कह रहा है हमारा 1300 का समझौता हुआ था, लेकिन हम 13,000 क्यूसेक के बजाय अब 24,000 क्यूसेक पानी लेंगे। तो आप समझो नहीं ये कर क्या रहे हैं? ये तो केवल पोस्टर लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और पर्ची से जो पर्ची दिल्ली से आती है उससे काम कर रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे। सरकार तो दावे कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 25 से 25 सीट फिर से जीत के आएंगे। तो कहने में तो क्या जाता है? मैं कह रहा हूँ ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ के आधार पे कह रहा हूँ। वो एम में कह रहे हैं, वो घमंड में कह रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो विज्ञापन और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं झूठ की, उसके आधार पे कह रहे हैं। हम जनता के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके आधार पे कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस आएगा, एनडीए नहीं आएगा।